हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 12। दिस इज़ लाइट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइट से रिलेटेड चीज़ें। लाइट क्या होता है, लाइट कैसे फॉर्म होती है, ठीक है, कितनी तरह की लाइट होती है, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। सो look at the picture shown above. We see not only the original monument itself but also its picture in the water. तो ऊपर एक monument की picture given है हमें, this is ताजमहल, और हमें water के अंदर उसकी same mirror image दिख रही है। ठीक है, तो वो ऐसे क्यों दिख रही है? So this picture in the water source, as we now know, is due to the phenomena known as reflection of light. तो ये क्यों हो रहा है? reflection of light के process की वजह से हमें उसकी mirror image show हो रही है। So we have already learned in class 6 that a plane mirror can change the direction of light falling on it. तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो प्लेन मिरर होता है डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर देता है। सच अ चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द मिरर। तो ये क्यों होता है? वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, एक जगह आते हुए उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, दूसरी जगह पे पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये एक प्लेन मिरर का काम होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन शाइनी सरफेसेस इज नॉन एज रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन। तो ये क्यों होता है? जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है इन सरफेसेस से इन अ वेल डिफाइंड ऑर्डरली मैनर से, एंड दिस ऑफन रिजल्ट्स एंड इन अ ग्लेयर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम नॉन शाइनी, नॉन पॉलिश्ड और irregular surfaces often takes place in an irregular diffused manner, and this is known as diffused reflection. तो ये क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, एक प्लेन रिफ्लेक्शन होती है और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, कैन यू गेस नाउ अबाउट द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन विच हेल्प्स अस इन सीइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस? लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट of image formed by a plane mirror. So this is an activity for you to study the characteristics of the image formed by a plane mirror. इसमें हमें plane mirror की characteristics देखने को मिलेगी. Fix a graph paper on a drawing board. Draw a thick line in the middle of the graph paper. Hold the plane mirror strip vertically on this line using a wooden groove or some molding clay. ठीक है, आपने क्या किया? एक ग्राफ पेपर लिया, उसको ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स कर दिया ना, उसके ऊपर एक थिक लाइन बनानी है मिडल ऑफ द ग्राफ पेपर के ऊपर। फिर उस पेपर को आपने होल्ड करना है पेपर प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन दिस लाइन यूजिंग अ वुडन ग्रूव और सम मोल्डिंग क्ले। नेक्स्ट क्या करना है? कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, जैसे कि पेंसिल, इरेजर, क्रेयॉन, अ फिगर फ्रॉम योर टॉय गेम at the end of one of the square of graphs on a line that is perpendicular to the mirror. Note the width of the object. आपको width देखनी है ऑब्जेक्ट की by counting the number of squares on the graph paper. Now look at the image formed in the plane mirror. Note out the position and size of this image. Move the object on the perpendicular line first closer and then farther away from the mirror. What do we observe? तो हम observe क्या करेंगे? The image is always of the same size as the object and as far as behind the mirror as the object is in the front of it. मतलब जितना हम दूर रख लें ऑब्जेक्ट को, जितना हम पास रख लें, इमेज सेम ही बनेगी। ठीक है, सेम साइज़ की बनेगी। Place a vertical screen, cardboard piece या thick sheet of paper behind or in front of the mirror. Let us try to obtain the image of a given object on the screen. What do we observe now? We find that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on the screen. तो हमने देखा कि जो इमेज है, जो प्लेन मिरर से फॉर्म हुई है, वो स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रही है। सो इस इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, cover an eraser with a sheet of paper and draw a figure on one side of the eraser. आपको कवर कर देना है, कवर एन इरेजर विद अ शीट ऑफ पेपर, और उसके ऊपर एक फिगर ड्रॉ करनी है किसी भी कार्टून की एक साइड ऑफ द इरेजर पे। प्लेस द साइड ऑफ इरेजर हैविंग दिस फिगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. व्हाट डू वी ऑब्जर्व नाउ? मूव द फिगर टू डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. इज द इमेज ऑफ द फिगर अपराइट और अपसाइड डाउन? इज द राइट साइड ऑफ द फिगर टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द इमेज? We find that the image does not appear upside down and is always upright. हमें पता चला कि जो इमेज बनी है वो
अपसाइड डाउन नहीं है और हमेशा अपराइट इरेक्ट बन रही है। इमेज ऑल्सो शोज एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज लेफ्ट इन द इमेज, और जो लेफ्ट साइड होगा वो हमेशा राइट साइड दिखेगा। सो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। द अबव एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ चेस बोर्ड इन प्लेस ऑफ ग्राफ पेपर। तो आप चेस बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के ऊपर हमारे पास लॉज भी हैं, ठीक है, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस ऑलवेज टेक्स प्लेस in a well-defined manner in accordance with two simple rules or laws. We call these two rules or laws as the two laws of reflection. We must, however, first know some terms to understand and explain the two laws of reflection. तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं इन लॉज को लर्न करने के लिए। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? कैसा पॉइंट? ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स, मीन्स ये हमारा एक मिरर है, ठीक है, यहाँ पे एक रे आ रही है, सो दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे होगी? ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। और लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब क्या कहना चाह रहा है? देखो, जब एक इंसिडेंट रे आती है तो वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाती है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। सो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, दिस इज दिस लाइन। आई एम ड्रॉइंग विद अनदर पेन सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, देखो हमारे पास ये चीज़ है, दिस इज अ मिरर, ठीक है। यहाँ से एक रे आ रही है, दिस इज इंसिडेंट रे, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और दूसरी जगह चली जाती है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे एक नॉर्मल बन जाता है बीच में, ठीक है, इस परपेंडिकुलर के बन जाता है। तो ये क्या है? इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और ये क्या है? हमारा नॉर्मल। सो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे अब समझ में आया आपको, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट कमिंग टूवर्ड्स द मिरर, जो इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है, और जो टर्न बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और ये इंसिडेंट यहाँ से आ रही है तो इसका रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो यहाँ पे बीच में एक नॉर्मल क्रिएट हो जाता है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होगा तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The plane of incidence and the plane of reflection. We know that we use 2 points to define a line and 2 lines to define a plane. तो plane जो define करता है incident ray को, normal को at the point of incidence, उस plane को हम incidence बोलेंगे, the plane of incidence। और जो plane define करेगा refracted ray और normal को at the point of incidence, उसको हम क्या बोलेंगे? plane of reflection। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्टिविटी टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? आर। तो आपको एक ड्राइंग बोर्ड लेना है। कीप द प्लेन मिरर वर्टिकली अपराइट ऑन इट नियर इट्स सेंटर। होल्ड वन सिलेंड्रिकल ट्यूब with an arrow opening at its front in an inclined position with its front end almost touching the mirror.
डायरेक्ट अ पावरफुल टॉर्च लाइट इनटू अ ट्यूब। आपको ट्यूब के अंदर एक टॉर्च को जला के उसको ऑन करके रख देना है। आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड अ सेकेंड सिमिलर सिलेंड्रिकल ट्यूब एट अ मैचिंग एंगल। फिर दूसरी ट्यूब भी उसी एंगल पे पोजीशन पे रख देनी है। नाउ यू मूव योर ट्यूब सो दैट इट्स मेक डिफरेंट एंगल्स विद द प्लेन मिरर। फिर प्लेन मिरर के साथ आपको मूव करते रहना ताकि वो एक डिफरेंट एंगल्स क्रिएट करते रहे। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। व्हाट डज योर फ्रेंड डू टू गेट the reflected light to come out from the end of the second tube? You will see a circle of reflected light at the end of second tube provided the second tube is oriented at the correct angle. So angle of incidence is equals to angle of reflection. The light will be reflected from the mirror and will move down through the second tube to its end whenever the angle of reflection equals the angle of incidence. However, when a ray of light falls normally on a mirror, it gets reflected in such a way that it retraces its path in the opposite direction. Note you can also perform this activity using a laser pointer. However, do seek the guidance of your teacher instructor while using this setup. Appropriate precautions are a must in this case. तो आपके पास क्या है, इस एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक मिरर है। दिस इज़ योर मिरर, ठीक है, ये आपका क्या है, मिरर है। दिस इज़ योर मिरर। फिर आपने क्या लिया, यहाँ पे दो ट्यूब्स ले रखी हैं, ठीक है। फिर एक टॉर्च है, आपको यहाँ से टॉर्च ऑन करनी है और यहाँ पे वो आता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आएंगी इधर, और जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इज़ इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब है एंगल आई इज़ इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये आपको चीज़ याद रखनी होगी। नेक्स्ट है, वी कैन नाउ पुट टुगेदर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ मिरर। So the two laws of reflections are as follows. First law क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे ऑन लाइन द सेम प्लेन। वो सारी चीज़ें एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के इक्वल है। सबसे पहली चीज़, जो इंसिडेंट रे है, दिस इज़ योर इंसिडेंट रे, दिस इज़ योर रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल है ये सारे एक ही प्लेन में हैं, मतलब ये सिर्फ इसी पोजीशन के प्लेन में है, तो ये एक प्लेन में आए, और सारे जो हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। वी यूज़ दीज लॉज टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन इन ऑल केसेस एंड सिचुएशंस। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन। क्या टॉपिक है हमारा, दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज कैसे फॉर्म होती है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। कंसीडर अ पॉइंट सोर्स एस ऑफ लाइट। एक सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज एस, लेट इट बी इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एम एम डैश। तो एक प्लेन मिरर है ये, ठीक है। ड्रॉ एनी टू रेज से एस ए एंड एस बी। तो आपने टू रेज बना दी, एस ए और एस बी। फिर let them meet the mirror m m dash at the points A and B respectively. Draw the normals A N, ये हमने normals भी draw कर दिए, और B N dash. So now draw the reflected rays A P, reflected rays बना दी A P और B Q। फिर क्या होगा, जो P A N है, P A N और Q बी एन डैश, वो किसके इक्वल होगा, मीन्स जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। तो पी ए एन डैश इज इक्वल्स टू एस ए एन, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या होगा, क्यू बी एन डैश और एस बी एन डैश, ठीक है। तो टू रिफ्लेक्टेड रेज आ गई हमारे पास, ए पी और बी क्यू, व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स अपीयर टू मीट एट द
पॉइंट एस डैश, तो ये एस डैश पे मीट कर रही हैं. द पॉइंट एस डैश इज़ द इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स एस. नाउ जॉइन द पॉइंट्स एस एंड एस डैश. तो एस और एस डैश को हमने जोड़ा, ठीक है. तो रिजल्टिंग लाइन एस डैश एस कट्स द प्लेन मिरर एम डैश एट द पॉइंट ओ. ऑन मेजरिंग वी फाइंड दैट, यहाँ पे वो कट कर रहा है इसको, और जब हम मेज़र करते हैं तो हम देखते हैं कि एस डैश ओ इज़ इक्वल्स टू ओ एस. तो मतलब कि इतना जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है. और जो सेकंड है एस ओ एम डैश इज इक्वल्स टू एस ओ एम डैश, ये जो एंगल है, और एस डैश ओ एम डैश है, ये इक्वल हैं. सो वी देयरफॉर ऑब्जर्व दैट फॉर अ पॉइंट सोर्स एस दैट, कि हमने क्या देखा, जो इमेज फॉर्म हुई है प्लेन मिरर से इज़ फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ फ्रंट ऑफ इट. ऑब्जेक्ट उस चीज़ के सामने है, लेकिन फिर भी जो इमेज है वो बहुत दूर जाके बन रही है. द लाइन ज्वाइनिंग द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज़ नॉर्मल टू द प्लेन मिरर. जो लाइन इमेज को ज्वाइन कर रही है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, वो जो ऑब्जेक्ट खुद है वो नॉर्मल है प्लेन मिरर के ऊपर. The line S dash is bisected by a plane mirror because S dash O and OS क्या हैं, इक्वल हैं. सो इन द अबव केस वी फाउंड दैट कि जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं AP और BQ, वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी, वर going away from each other after reflection by the plane mirror, and they however appear to meet at the point S dash when produced backwards. And the image S dash formed by a plane mirror is therefore not due to an actual intersection of the reflected rays. It appears to be formed through the intersection of the reflected rays when produced backwards, and such images को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं. वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जो फॉर्म होती है थ्रू एन अपेरेंट इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज. There is no actual intersection of the reflected rays, and by using appropriate mirrors we can get the image that is formed through an actual intersection of the reflected rays. We call such an image as a real image. तो जो इमेज किसी भी यूजिंग से appropriate spherical mirrors को यूज़ करके we can get the image that is formed through an actual intersection of the reflected rays से इंटरसेक्शन जो रियल में होती है उससे हमें एक इमेज बनती है, तो वो क्या होती है, रियल इमेज होती है. नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इमेजेस. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द रेज रिफ्लेक्टेड बाय वन मिरर कैन गेट रिफ्लेक्टेड अगेन इफ दे आर इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर. दिस फैक्ट इज़ यूज टू ऑब्टेन मोर देन वन इमेज. मल्टीपल इमेजेस बाय यूजिंग टू और मोर प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट डिफरेंट एंगल्स. ठीक है, तो जब दो या दो से ज़्यादा प्लेन मिरर्स को यूज़ करेंगे जो डिफरेंट एंगल्स में इंक्लाइन है, तो वो ज़्यादा इमेज देते हैं. सो दिस आइडिया ऑफ मल्टीपल इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स केप्ट इंक्लाइन टू वन अनदर एंड इज़ यूज्ड इन अ टॉय नोन एज कैलेडोस्कोप. ये आइडिया जो है मल्टीपल इमेजेस का, जो प्लेन मिरर से फॉर्म हुआ है, उसको अगर हम कैप्ट इंक्लाइंड रखते हैं एक दूसरे की तरफ, तो वो एक टॉय में यूज़ होता है जिसको हम क्लेडोस्कोप बोलते हैं, और ये न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स को बनाने में यूज़फुल है. नेक्स्ट है, डू यू नो इवन अ प्लेन मिरर कैन शो द फुल इमेज ऑफ अ लार्ज ऑब्जेक्ट. जो प्लेन मिरर है वो भी लार्ज ऑब्जेक्ट को शो कर सकता है. हाउएवर टू सी द फुल इमेज ऑफ योर सेल्फ यू नीड अ प्लेन मिरर हाफ ऑफ योर हाइट. तो आपको फुल इमेज देखने के लिए आपकी हाइट का 0.5% जो होगा वो मिरर का चाहिए होगा. जब भी प्लेन मिरर मूव टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद अ स्पीड u, द इमेज विल मूव विद स्पीड 2u इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मिरर. नेक्स्ट है एक्टिविटी 3. टेक टू प्लेन मिरर्स, set them at right angles to each other with their edges touching. Use molding clay. Place some object in between the mirrors. फिर उनको प्लेस करना है कुछ ऑब्जेक्ट को उन दोनों के अंदर मिरर्स के बीच में.
How many images of the objects do we see? Now set the plane mirrors at different angles. तो उनको सेट करना है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर. फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि you can see more than one image in each case or not. We can now understand how we are able to see the back of our head at the hairdresser saloon when he keeps a plane mirror behind our head. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास spherical mirrors. So when we look into a large shining stainless steel serving spoon kept nearby, our face may appear bigger or smaller than its normal size. तो जब भी हम हमारे घर में जो सर्विंग स्पून्स होते हैं उसको अगर हम देखें पास से तो उसमें हमारा जो चेहरा है वो या तो बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है. It appears bigger when seen from one side of the spoon and smaller when seen from its other side. ठीक है. एक साइड से छोटा दिखता है, एक साइड से बड़ा दिखता है. दिस इज़ अनलाइक द केस ऑफ प्लेन मिरर व्हेन वी गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. तो ये प्लेन मिरर की तरह होता है जिसमें हम इमेज देखते हैं. एंड द डिफरेंस इज ड्यू टू द कर्व नेचर ऑफ द सरफेसेस ऑफ द स्पून. तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें कर्वी नेचर होता है. ठीक है. वी दस रियलाइज दैट अ कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर मिरर एक डिफरेंट में बिहेव करता है एज कम्पेयर टू द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और अ प्लेन मिरर. So curved mirrors can occur in a variety of shapes, but the simplest of them are the spherical mirrors. बहुत सारी shapes होती हैं लेकिन सबसे simple कौन सी है? Spherical mirror. Spherical mirror is a special type of mirror whose surface is a part of sphere. तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मिरर की तरह एक्ट करता है जिसका सरफेस एक पार्ट है स्फीयर का. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. कन्केव मिरर होता है और एक कन्वेक्स मिरर होता है. Suppose there is a spherical bowl of glass and we cut out a section of this bowl. If we now polish the outer side of the section and then cover it with a silver layer and a protective paint, we get a concave mirror. तो हमें एक concave mirror मिलता है और जब सिल्वरिंग एंड प्रोटेक्टिव पेंट को हम डन करते हैं इनर साइड पे तब हमें कन्वेक्स मिरर मिलता है. देखो इसमें एक स्फेरिकल ग्लास बॉल है. उस सेक्शन को हमने क्या कर दिया? डिज़ाइन करने के लिए उसको कट कर दिया. फिर अगर हम बाहर का देखें तो ये कनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा. येलो पोर्शन, दिस इज़ योर कनकेव मिरर एंड दिस इज़ योर कन्वेक्स मिरर. ठीक है. नेक्स्ट है टर्म्स यूज्ड इन कनेक्शन विद स्फेरिकल मिरर्स. तो टर्म्स कौन सी यूज़ की जाती हैं स्फेरिकल मिरर्स के बेस पे? सो वी हैव वेरियस बेसिक टर्म्स टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर. सो सम ऑफ देम हम यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज अ पार्ट. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का सेंटर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे गिवन मिरर एक पार्ट होता है. नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर. The radius of the sphere of the given mirror is a part is known as radius of curvature of the mirror. तो जब रेडियस जो होता है स्फीयर का गिवन मिरर का एक पार्ट हो उसे हम रेडियस कर्वेचर बोलते हैं. द पोल और क्या है? पोल. दिस इज़ द मिड पॉइंट. ये मिड पॉइंट या फिर सेंट्रल पॉइंट कह सकते हैं ऑफ द सेक्शन और द पार्ट ऑफ द स्फीयर यूज्ड फॉर मेकिंग द गिवन स्फेरिकल मिरर. दूसरी स्फेरिकल मिरर्स को बनाने के लिए हम पोल का यूज़ करते हैं. फोर्थ इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ द लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो मेन बेसिक लाइन होती है दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस. फिफ्थ इज नॉर्मल. नॉर्मल टू अ स्फेरिकल मिरर एट एनी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस इज सिंपली द लाइन जॉइनिंग दैट पॉइंट to the center of curvature of the mirror, and in other words it is just the radius of the sphere of which the given mirror is a part at that point on the mirror. ठीक है. नेक्स्ट है फोकस. सपोज देर इज अ बीम ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर आ रही है. ठीक है. So we find that all these rays actually meet or converge at a point on a principal axis for a concave spherical mirror. ठीक है. तो बहुत सारी रेस आ रही हैं और वो मीट कर रही हैं और एक फॉर अ कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर ऑल दीज रेज अपीयर टू मीट एट और डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस
In both cases, we call this point as the focus of the spherical mirror. The focal length क्या होती है? डिस्टेंस होता है पोल का और फोकस का मिरर के बीच में, उसको हम फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज़ योर पोल एंड दिस इज़ योर फोकस. सो दिस इज़ focal length. It is easy to prove that there is very simple relation between the focal length and the radius of curvature on a spherical mirror. The focal length half the radius of the curvature, that is f is equals to r upon 2. So this means that focus situated जो है वो midway है pole और center of curvature of the mirror के बीच में. Next is, do you know the radius of curvature and focal length of a plane mirror are infinite and that is very very large indeed. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ जो है प्लेन मिरर की वो इनफाइनाइट है, वेरी वेरी लार्ज है. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3. टू फाइंड द फोकस ऑफ अ गिवन कनकेव मिरर. टेक अ कनकेव spherical mirror and a sheet of white paper. Hold the concave mirror in front of table lamp and also keep the sheet of white paper is in front. ठीक है, फिर एडजस्ट करना है आपको उसको मिरर का. एंड पोजीशन ऑफ द शीट, वी विल सी दैट रेज ऑफ लाइट कंसनट्रेटेड एट अ पॉइंट ऑन द शीट एंड दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द गिवन कनकेव मिरर. मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ से रोशनी लेनी है सन की, एक इंसिडेंट रे आएगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ चली जाएगी, पीस ऑफ पेपर पे चली जाएगी. फिर एडजस्ट करना है आपको पोजीशन ऑफ द शीट को. फिर हम देखेंगे जो रेज ऑफ लाइट हैं वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगी. दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द गिवन कनकेव मिरर एंड एट द फोकस इज द रियल इमेज ऑफ द लैम्प. ठीक है, इफ़ वी वर टू डू दिस एक्सपेरिमेंट इन सनलाइट, वी वर टू पुट the tip of a matchstick at the focal point of the mirror, it is likely to catch fire. If we take a black paper sheet, it is likely to get burnt after a while and have a hole at the point corresponding to the focus of the given concave mirror. तो जो नेक्स्ट के टॉपिक्स हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर्स, इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. So stay tuned for the next video and next part number 2. And if you like my video, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.